हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट। मैं हूं सुनील सर आपके साथ और लेकर के आया हूं एक बिल्कुल नई सीरीज लाइव टेस्ट कॉकटेल टेस्ट के अंदर। और इसमें मैं आपको एक से एक चीज़ फिर से करवाने वाला हूं जिसमें आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से मेरे साथ करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ इन सीरीज को लेकर के चलें तो एसएससी की तैयारी अब जो है वो बहुत ही धांसू तरीके से होने वाली है। आपको रविवार को 3 मई को सुबह 11 बजे लाइव आना नहीं भूलना है। एसएससी पे बहुत शानदार चर्चा होगी, मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर के, और इस पे आप टॉपर कैसे बनेंगे हम आपके पूरे के पूरे स्क्रेनियम में, इस जगह जहाँ पर दिमाग नाम की चीज़ होती है, यहाँ पर आपको बिल्कुल शानदार तरीके से हम प्रिपेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। तैयार रहें, लाइव आना न भूलें वाईफाई स्टडी पर रविवार 11 बजे सुबह 3 मई को। दो आपको पता ही है, ये आपके चैनल है जो आपकी ज़िंदगी और कामयाबी और नाकामयाबी के बीच में जुड़े रहेंगे। एक तो डिफेंस एग्ज़ाम और एक वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट। तुम हो तो ये हैं, ये हो तो कामयाबी है। इनका साथ कभी मत छोड़ना। ये एक छोटा सा नाचीज़ है आपके सामने, सुनील सर अनअकैडमी पर भी है, सुनील है ना, सर्च कर लो एक बार। कई लोग शिकायत करते हैं नहीं मिलता, अरे सुनील कुमार के नाम से सर्च कर लो, है ना सुनील। और कैटेगरी ऑफ एग्जाम में या तो एनडीए डाल दो, है ना, एनडीए एयरफोर्स डिफेंस डालोगे, और या फिर सीडीएस वगैरह टाइप कर लो। इसमें मैं आपको हमेशा मिल जाऊंगा और 100% मिल जाऊंगा। अभी 2 वीडियो बने, बहुत से बच्चों के कमेंट आए शानदार, बहुत मेहनत से किया है। 72 रूल्स में इंग्लिश सिखाना सिखा रहा हूँ आपको। और इसके अलावा 4 मई से जो एनडीए का बैच है उसमें तो आपको पता ही है, आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट ऑफ माई सर्विसेज। तो थैंक यू वेरी मच। नील 10 कोड जो मेरा कोड है वो लगाइए और सीधे आ जाइए टेस्ट पे। सीधी बात, नो बकवास। पहला ईडियम्स एंड फ्रेजेस में लेना है। टेक टू टास्क आपका टाइम शुरू होता है। idioms and phrases। चलिए, उम्मीद हूं कर लिया होगा, सबमिट बाद में कर देना। आंसर सेकंड क्वेश्चन है स्मेलर इट, स्मेलर इट। चलिए, नेक्स्ट भी आपके इडियम होगा एट द फर्स्ट ब्लश, इसका आपको इडियम बताना है। चलिए, इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी आपका इडियम है। कलर बेस्ड इडियम पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, है ना। ये आपका सिनोनिम है, यहाँ आपको सिनोनिम यानी कि सेम सिमिलर वर्ड लेने हैं। सिनोनिम लिख देता हूं, सिमिलर, एग्जैक्टली सेम जो होते हैं ना, वो वर्ड आपको चूज करने हैं इसमें। 2 मिनट लेट आपको इससे टाइम मिलेगी क्योंकि ये बहुत मुश्किल है आपके लिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें क्या होगा। रेटिफाई का सिनोनिम बताइए क्या होगा। चलिए, सिनोनिम, ये भी सिनोनिम है, स्वागत करना। बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम, थैंक यू। नेक्स्ट आपका सिनोनिम, ये भी सिनोनिम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीलरेट। यहाँ आपको एंटोनिम बताना है, इसका उल्टा बताना है, जस्ट उल्टा कर दीजिए, एक्सीलरेट। चलिए, इसका भी सिनोनिम बनाना है, विगरस। सिनोनिम बनाना है आपको, सॉरी एंटोनिम बताना है।
अपोजिट क्या होगा? चलो, विगारस हो गया। इसका भी एंटोनिम कॉन्सिक्रेट, एंटोनिम बताना दोस्तों, कॉन्सिक्रेट का एंटोनिम बताना। क्या होगा? नेक्स्ट, एरर फाइंडिंग, एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है ये, एरर फाइंडिंग करनी है आपको इस बार अलग अलग पैटर्न पे। नाइदर विजिटेड नॉर इंटेंड टू विजिट हिल स्टेशंस, फुल स्टॉप डाल देता हूँ इसमें। क्वेश्चन में शायद टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, टीचर की नज़रों से क्या छुपा। क्या शानदार फुल स्टॉप लगा है ना। चलिए, ये हो गया आपका, इसमें लगा हुआ द वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग एनर्स, आपको इसका एंटोनिम बताना है। चलिए, सेंटेंस इम्प्लीमेंट, द कोर्ट वाज फोर्स्ड टू रिस्पेक्ट द प्रोफेंडिटी ऑफ द लर्नेड जजेस नॉलेज। चलिए, ये हो गया आपका। इस बार आपको क्या करना है? इंप्रूव करना है इस पार्ट को। कैसे करेंगे आप? मुश्किल है। क्या होगा? जवाब दीजिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। जॉन रिकलेक्ट्स मी ऑफ अ बॉय आई यूज्ड टू नो, और इसको आपको इंप्रूव करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है इंप्रूवमेंट पैटर्न पे। फिर हम सीधी बात करेंगे अपने, और मैं आपको आंसर करवाऊंगा सारे के सारे। आंसर में प्रेजेंट रहे सब। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज। ओके, तो जैसे ये पूरा हुआ, हम अब सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर के राउंड में। आंसर बताऊंगा, सीधी बात नो बकवास। क्या बोला मैंने? सीधी बात नो बकवास। सुनील सर के साथ ऐसे भी आपको पता है मैं बहुत ज्यादा सीधी बात है ना, मैं टाइम लॉस नहीं करता हूं। नो बकवास, ठीक है ना। आइए, टेक टू टास्क। किसी को टेक टू टास्क का मतलब है किसी की खबर लेना। खबर लेना, पापा आज तेरी खबर लेंगे, चल तू कमरे में, पापा बुला रहे हैं। खबर लेना, इसका मतलब क्या होता है? खबर लेना मतलब डांट फटकार लगाना। डांट फटकार लगाना दोस्तों, डांट फटकार लगाना मीन्स एक ही वर्ड है इसमें, वो है रिप्रूव करना। क्या करना? रिप्रूव करना। सही जवाब है बी, है ना। रिमाइंड माने याद दिलाना, रिजेक्ट माने ठुकरा देना, अवॉइड माने बचना। तो खबर लेना है ना, किसी की खबर लेना, अर्थात उसको डांट फटकार लगा देना। नेक्स्ट में चलेंगे, स्मेलरेट, साजिश की बू आना। चूहा सूंघते, इसका मतलब साजिश की बू, साजिश की बू। और साजिश की बू कैसे आती है? जब आप किसी चीज को सस्पेक्ट करते हो कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। टू सस्पेक्ट एक और वर्ड भी आ सकता है, फाउल। फाउल, फाउल माने भी क्या हो सकता है? साजिश। इसमें एक और वर्ड आ सकता है ना, टू स्मेल फाउल। ये फाउल, टू सस्पेक्ट समथिंग फाउल। सही जवाब क्या हो गया? ए फॉर अहमदाबाद। नेक्स्ट चलेंगे, एट द फर्स्ट ब्लश। दोस्तों, पहली मुलाकात को इंग्लिश में कहते हैं एट द फर्स्ट ब्लश। पहली मुलाकात, छुप छुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये जी, पहली मुलाकात है। राइट, तो एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब है एट फर्स्ट साइट, जिसको हम कहते हैं कि पहली नजर में दिल का ये हाल हो गया। पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया, वही वाला पैटर्न यहां भी है। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब है एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं ना, लव एट द फर्स्ट ब्लश भी कहते हैं उसको इंग्लिश में, लव एट फर्स्ट साइट।
आगे चलेंगे। इन ब्लैक एंड व्हाइट कोई चीज होती है, इसका मतलब है वो चीज रिटन में है। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब वो चीज रिटन में दी गई है, अर्थात राइटिंग में। इन राइटिंग, लिखित में। ये कोर्ट एग्रीमेंट जो होते हैं ना, कोर्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट, कई लोग तो मुंह जबानी वादा करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा कर दूंगा, वो मुंह जबानी होता है। कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जो करते हैं ना, वो इन ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, जिसका मतलब है उनको इन राइटिंग चाहिए हर चीज। तो ये बी पार्ट में आपकी क्या हो गई दोस्तों, एरर हो गई। ठीक है। रेटिफाई, ये सिमिलर ढूंढना था आपका। रेटिफाई का मतलब है किसी चीज को कंफर्म कर देना, किसी चीज को कंफर्म कर देना, यानी कि हिंदी में कहते हैं रेटिफाई करने का मतलब कोई घटना है, कोई सच है, कुछ और है, आपने उसकी क्या कर दी, पुष्टि करना। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। वारदात के समय, कत्ल के समय मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं वहां नहीं था, राइट। और एक जूस वाले ने, गन्ने की जूस की रेडी जो लगाता है, उसने इस चीज को रेटिफाई किया कि मैं वहां नहीं था, जिन 3 लोगों को उसने देखा था उनमें से मैं नहीं था। तो मेरे बयान को पुलिस वालों ने गन्ने के जूस वालों से रेटिफाई करवाया, अर्थात कंफर्म करवाया, और गन्ने वाले ने रेटिफाई किया, कंफर्म किया कि सुनील सर वारदात के समय मौजूद नहीं थे। तो सही है आपका जवाब डी पार्ट। स्वागर करना किसी चीज को, स्वागर करना मीन्स है ना, इठलाना। इठलाना जानते हो ना आप, इठला के, बलखा के, या इतराना। इठलाना या इतराना मतलब क्या होता है ना। आप थोड़ा सा घमंड वर्ड आता है इसमें, ज्यादा इतराते हो तो घमंड होता है। तो एक इंग्लिश में वर्ड है बोस्ट, एम आई राइट। तो सी पार्ट में इसको, आज पहली बार स्वागर वर्ड सुना होगा। अगर ईमानदार हो तो थम्स अप दे दो, किसी ने नहीं सुनाएगा स्वागत, है ना। कमेंट बॉक्स में थम्स अप दे दो और कहो कि हाँ सर, पहली बार इतराना, इठलाना, बलखाना, है ना। वो गाना है ना, शरारा शरारा मैं हूँ एक शरारा, इतरा के बलखा के, इठला के बलखा के, चलती हूँ मैं एक यारा, उस तरह का गाना है। नेक्स्ट सरफिट। सरफिट क्या होता है, बेहिसाब, बेहिसाब, बेहिसाब या प्रचुर। बेहिसाब या प्रचुर को इंग्लिश में सरफिट कहते हैं। इसका मतलब, इसका प्रचुर, बेहिसाब, जो खत्म ना हो वो प्लेथोरा हो गया इसका। एक्सेस माने सिर्फ ज्यादा, और डर्थ और स्केसिटी, ये दो जो हैं, डर्थ और स्केसिटी, ये दो तो इसके इसके क्या बने, सरफिट के ऑपोजिट बन गए। जबकि हमसे पूछा क्या था, सिनोनिम पूछा था। एक और सिनोनिम आएगा, नहीं आएगा, अब सीधा एंटोनिम आएगा। तो एंटोनिम आएगा तो दोस्तों अब आपको आंसर क्या देना है, ऑपोजिट में देना है, ऑपोजिट बना देने इसके। एक्सिलरेट का मतलब है ना, आगे की ओर ले जाना, प्रगति करना, गति करना। डेफर का मतलब क्या होता है, डेफर का मतलब टाल देना। हैसन माने जल्दबाजी करना, एक्सपेल माने निकाल देना, ये करा के नहीं आएगा। एग्जम्प्ट माने छूट या माफी देना। तो आपके पास कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बचा आपके पास, डेफर करना यानी कि चीजों को रोक देना। नेक्स्ट में चलेंगे अपन, विगोरस। विगोरस का मतलब, ये उम्मीद किसका है, ये ताकत और बल का प्रतीक है। ताकत और बल का अगर प्रतीक है, ताकतवर या बलशाली, या बहुत स्वस्थ, मजबूत, स्वस्थ का प्रतीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा ये डिक्रिपिट। डिक्रिपिट का मतलब क्या होता है, दुर्बल, दुर्बल, रुग्ण बोलते हैं ना, बीमार टाइप का, रुग्ण, है ना। एक और वर्ड है बीमार टाइप का। तो ये इसका होगा, विगरस का अपोजिट हो गया, है ना, डिक्रिपिट हो गया इसका अपोजिट। तो सही जवाब हो गया आपका डी। आइए आगे चले जाएं। कॉन्सिक्रेट करना मतलब क्या होता है, जब तक आपको ये नहीं पता कॉन्सिक्रेट, और मैं चाटा मार दूंगा अगर झूठ बोला तो। कॉन्सिक्रेट मैंने पहले कराया है, पहले कराया है आपको, और आपकी यही सबसे बड़ी कमजोरी है, पहले कराया भूल जाते हैं। दोस्तों याद है, शुरू शुरू में मैंने एंटोनिम की एक सीरीज चलाई थी 5 दिन तक लगातार, वहां मैंने आपको कॉन्सिक्रेट करवाया था। इसका अर्थ है पवित्र करना, पवित्र करना किसी चीज को। गंगा जल से तुलसी पत्ते वगैरह डाल करके, है ना, आप बेल वेल पत्ते डाल के किसी को पवित्र कर देते हैं। इसका उल्टा अपवित्र करना, अपवित्र, अपवित्र करना, ये लो इसका अपोजिट। सही जवाब है ए फॉर अहमदाबाद। ठीक है, कोई देखे कोई न देखे, मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा मेरा वीडियो देखो,
अब मैं तो उस मुकाम पे आ गया हूँ कि बस अब मैं कुछ नहीं याद। प्रोस्टेट माने लंबा झुककर प्रणाम करना, लंबा झुककर प्रणाम करना। लिखना चाहो लिख लेना स्क्रीनशॉट के बाद में, साष्टांग लंबा दंडवत प्रणाम करना। ये रीड वाले, ये इंटीग्रेट माने किसी चीज को एक करना, बिखरी हुई चीजों को, और ये हो गया आपका जवाब अपवित्र करना। आगे चलेंगे। आई हैव नाइदर विजिटेड नॉर इंटेंड टू विजिट हिल स्टेशन। बताइए इसका जो जवाब देगा उसको मैं कह देता हूं, है ना, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और नेवी, इंडियन नेवी, है ना। कंप्लीट, क्लियर। ये लो 100/100 इसका जवाब जो दे देगा, 100 में से 100। चैलेंज करता हूं, आज आपकी लिख के ले लो, स्टैम्प, ये लो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं। इसका जो आंसर सही दे देगा, क्या जवाब है इसका? उस आई हैव नाइदर विजिटेड नॉर इंटेंड टू विजिट हिल स्टेशन। सही जवाब है इसमें ए, नो एरर, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। हैव के बाद में नाइदर है, नाइदर के थर्ड फॉर्म में है, फिर नॉर है, नॉर के बाद फिर वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। टू विजिट हिल स्टेशन, ये फुल स्टॉप है। नो एरर एट ऑल, कोई एरर नहीं है। द वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग एनफ फॉर एवरी सिटीजन बट स्टिल देयर इज हंगर एंड malnutrition, इट इज कंटिन्यूइंग ईयर आफ्टर ईयर। ये तो मैं आपको पहले करवा के गया हूँ, शायद ये क्वेश्चन मुझे याद आता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ये करवाया मैंने आपको। इसके बी पार्ट में एरर है। देखिए क्या होता है, देयर के बाद में ई जाएगा या आ रहेगा, इसका फैसला आगे से होगा। आगे एक तो हंगर है और दूसरा एंड से जुड़ गया, प्लस एक तो हंगर, दूसरा प्लस, और हंगर और दूसरा हो गया मेल न्यूट्रिशन, तो ये बहुवचन है ना, भूख और कुपोषण। तो दो के लिए आर आएगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे में मिस्टेक है। नेक्स्ट में चलेंगे सेंटेंस में, द कोर्ट वाज फोर्स्ड टू रेस्पेक्ट द प्रोफंडिटी ऑफ द लर्नेड जजेस नॉलेज। सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, किसको हटा करके। जिनको नहीं पता वो बता देता हूं कि अंडरलाइन पार्ट को कैसे अपन इंप्रूव करते हैं। ठीक है। प्रोफंडिटी, प्रोफंडिटी का मतलब होता है गहन, गहन ज्ञान, है ना। तो लर्नेड माने विद्वान जज की, है ना, प्रोफंडिटी यानी कि गहराई, है ना, ज्ञान की गहराई जो होती है ना, डेप्थ, उस पर किसी को शक नहीं था, है ना। और प्रोबेबिलिटी माने क्या होता है? समीपता। प्रॉक्सिमिटी माने समीपता, प्रोबेबिलिटी माने प्रायोगिकता, प्रोडिगैलिटी माने कंजूसी। तो जज की न तो प्रोबेबिलिटी होती है, न प्रॉक्सिमिटी होती है, न प्रोडिगैलिटी होती है। जज में प्रोफंडिटी होती है। प्रोफंडिटी मीन्स जज के हर फैसले में और कार्य में क्या होती है? गहराई होती है। मैं राइट? तो गहराई पे किसी को शक नहीं है, तो इसका मैं जवाब दूंगा आपको, पता है क्या? डी, नो इम्प्रूवमेंट। द इंजर्ड मैन हैड बीन शॉट फ्रॉम हिज बैक। घायल आदमी, और बिन है तो गोली मारी नहीं, मारी गई, ये पैसिव है। घायल आदमी को उसके गर्दन से गोली मारी गई, नहीं, गर्दन से नहीं, गर्दन में गोली मारी गई। ए सही जवाब। घायल आदमी को उसके गर्दन में गोली मारी गई। जो घायल था उसकी गर्दन में गोली मारी गई थी, तो गर्दन में, तो यहाँ पे आएगा इन। और वैसे भी ये वाक्य पैसिव है, इसलिए आप एट वेट की चिंता छोड़ो। 15 में, जॉन रिकलेक्ट्स मी ऑफ अ बॉय। जॉन जो है वो दोहराता है मुझे एक बच्चे के रूप में, आई यूज्ड टू नो, जिसे मैं जानता था। अगर आप यूज्ड टू नो बोल रहे हो तो वैसे भी आप रिकलेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको रिमाइंड्स आएगा। जॉन मुझे याद दिलाता है उस एक बच्चे की जिसे मैं जानता था,
जॉन मुझे इस बच्चे की याद दिलाता है, रिमाइंड्स मी। बी, रिमेंबर माने खुद का याद करना, है ना, और भूली हुई चीज को याद करना। और ये क्या है, ये भूली हुई चीज नहीं, याद, ये यादें झरोखे से ताजा की जाती है, वो यादें होती है। जब आप अपने बचपन की किसी चीज को दोहराते हो तो उसमें आप रिमाइंड करते हो। तो सही जवाब आपका बी फॉर बॉम्बे। किसके कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में लिखे देंगे। उम्मीद करता हूँ आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ होंगे। हर एक का स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, आपके काम आएगा। टेस्ट बहुत जल्दबाजी में मैंने नहीं करवाया, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। अनअकैडमी पे मेरी क्लास है, उसको देखें, एनडीए की क्लास लें, स्पेशल क्लास लें, और सबसे बड़ी बात तो हमारे दोनों चैनल जो है इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली हुई है। और संडे को 11 बजे 3 मई को सुबह 11 बजे लाइव आना न भूलें। सुनील सर हमेशा से आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे, ठीक है, इस वादे के साथ कि दोबारा मुलाकात होगी। राइट, मैं आपको फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ। बाय बाय, गुड डे।